नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भारत में अभी अमेरिका, इटली जैसे भयानक स्थिति नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बोले सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार है देश। लगभग 3.3% है कोरोना की मृत्यु दर, जो दुनिया में सबसे कम। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने की नीति में हुआ बदलाव। हल्के मामलों में 10 दिन में हो सकेंगे डिस्चार्ज, नहीं होगा टेस्ट। हल्के मामलों में 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे मरीज। दोबारा दिखे लक्षण तो कोविड केयर सेंटर पर करना होगा संपर्क। मिसा की तबीयत खराब होने की सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह। अफवाहों पर खुद शाह ने लगाया विराम, बोले मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अफवाह फैलाने वालों पर गुजरात पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भावनगर और अहमदाबाद से दो आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। कोरोना के आंकड़ों पर केंद्र और ममता सरकार में भारी मतभेद। केंद्र की कोविड टीम को लेकर पहले भी हो चुका है विवाद। ममता को पत्र लिखने पर कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने बोला हमला का। कर्नाटक और गुजरात के सीएम को भी पत्र लिखे अमित शाह। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह और ममता बनर्जी से की अपील का साथ मिलकर फंसे मजदूरों को वापस लाने का करें प्रयास। ममता सरकार द्वारा 8 ट्रेनें मांगने के दावे को रेलवे ने किया खारिज का। प्रवासी स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए नहीं मिला कोई प्रस्ताव। कांग्रेस प्रवर्तित एजेल की 16.38 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की जब्त। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। ईडी ने कहा मुंबई में 9 मंजिला इमारत है, कुर्क की गई संपत्ति। आदेश में कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा का भी नाम शामिल। 6 बैंकों को 414 करोड़ का धोखा देकर फरार हुआ चावल कारोबारी। एसबीआई ने 4 साल बाद सीबीआई में दर्ज कराया मामला। रामदेव इंटरनेशनल के मालिक ने अपनी ज्यादातर संपत्ति बेची। शिकायत दर्ज कराए जाने से पहले ही देश छोड़कर भागा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रवासी मजदूरों के पलायन पर दिया बयान का। अब भूख की आग बुझाने नहीं, आय बढ़ाने जाते हैं मजदूर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को पड़ा दिल का दौरा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, वेंटिलेटर पर रखा गया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की बयानबाजी पर किया पलटवार का। तकनीक को समझना नहीं चाहते राहुल, इस पर हो चर्चा। चाडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई परीक्षा पर किया ऐलान का। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन के बजाय होंगी लिखित। एम्स के निदेशक गुलेरिया ने अहमदाबाद के अस्पतालों का लिया जायजा। डॉक्टरों के साथ बैठक कर कोरोना इलाज के दिए टिप्स। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस से हुई दूसरी मौत। जिम्स अस्पताल ले जाते समय 62 वर्षीय बुजुर्ग ने तोड़ा दम। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट का। बिना सुने ना दे कोई आदेश, दाखिल किया कैबिनेट। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने फिर किया विरोध प्रदर्शन। अपने राज्यों को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं कामगार। प्रदर्शन के दौरान प्रवासी मजदूरों और पुलिस के बीच हुई झड़प। श्रमिकों ने किया पथराव। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रशांत किशोर ने सरकारों पर साधा निशाना का। अगर सब इतना कर रहे हैं तो इतना बेबस क्यों है मजदूर। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अभिभावकों को दी राहत। वर्ष 2020-21 में स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने का दिया आदेश। वंदे भारत मिशन के तहत आज मलेशिया से स्वदेश आएंगे भारतीय। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर की जा रही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। किसानों को सहायता देने पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का। लॉकडाउन से उबरने के लिए कर्ज माफी नहीं है विकल्प। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को दिया झटका। फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज में की कमी 12 मई से होगी लागू। किंग जॉन उन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लिखा पत्र। कोरोना वायरस से लड़ने में की रूस की सफलता की कामना। ट्रंप की बेटी इवांका के निजी सहायक की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। व्हाइट हाउस में कोरोना से संक्रमित होने वाला ये तीसरा कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने रिटायरमेंट के वक्त दिया बयान का। राजनीतिक पदों पर बैठने वाले जजों का मैं हूं विरोधी। एयरबेल के दौरान जस्टिस दीपक ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल का। अमीरों और ताकतवरों की मुट्ठी में कैद है कानून व्यवस्था। कोरोना इलाज में क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा गंगा जल का प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल को दी मंजूरी। लखनऊ पीजीआई सहित 21 मेडिकल संस्थानों में शुरू होगा ट्रायल। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने हवाई यात्राओं पर दिया बड़ा बयान का। लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू होगी सुविधा, चल रही तैयारियां। गुजरात से यूपी जा रही स्पेशल ट्रेन में महिला ने बच्ची को दिया जन्म। आजमगढ़ के औझोली की चंद्रकला की ट्रेन में हुई नॉर्मल डिलीवरी। बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में प्री मानसून ने दी दस्तक। 12 मई तक कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना। केरल के त्रिशूर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर शिवसेना नेता संजय राउत का तंज का। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को छूट। मदिरालय में जुटे हजारों लोग।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जमातियों पर बोला हमला, का लॉकडाउन के बढ़ने की वजह बने हैं संक्रमित जमाती। मेरठ एक्सप्रेसवे को जून में खोलने के प्लान को लगा बड़ा झटका, लॉकडाउन के चलते जून में खोलने का बना प्लान हुआ फेल। केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मंत्री बीके सिंह ने मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिया बयान, का लॉकडाउन के कारण कई महीनों के लिए लटका प्रोजेक्ट। कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट में चीन के खिलाफ दायर हुई याचिका, का भारत को चीन पर करना चाहिए $600 अरब का दावा। मौलाना साद के ससुर की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नोएडा से गायब, सहारनपुर सीएमओ ने नोएडा की लैब में भेजा था सैंपल। बिहार के मंत्री संजय झा ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप, का ट्रेन से मुजफ्फरपुर भेजे गए मजदूरों का मांग रहे किराया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल पहुंचे हाईकोर्ट, अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक के लिए लगाई अर्जी। दलित आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार में सियासत तेज, बिहार के 22 दलित विधायकों ने केंद्र से दखल की उठाई मांग। अमेरिका में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों के लिए खुशखबरी, मेडिकल स्टाफ को जल्द ही ग्रीन कार्ड दे सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। कोरोना संकट पर अपने कर्मियों को लेकर गूगल फेसबुक का ऐलान, का साल 2020 में ऑफिस के बजाय अपने घर से करें काम। श्रमिकों से 12-12 घंटे काम लेने के खिलाफ मायावती ने बजाया बिगुल, का ये अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।